बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस चैप्टर में जो हम डिसीजन मेकिंग डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखा था, प्रॉब्लम देखी थी, प्रॉब्लम क्या होती है, फिर डिसीजन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस हुआ। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से डिसीजन जो है उसकी आगे फर्दर बाइफरकेशन है, रैशनैलिटी है, रैशनल डिसीजंस कौन से होते हैं, मैनेजर्स मेक कंसिस्टेंट वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस विद स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स, assumptions are that decision makers are perfectly rational। रैशनल डिसीजंस वो होते हैं जहाँ पे इसके पास जो मैनेजर है जो डिसीजन लेने जा रहा है उसके पास इंफॉर्मेशन हो और लॉजिक बेस पर जो डिसीजन लिया जाता है। हैव केयरफुली डिफाइंड द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइड ऑल वायबल अल्टरनेटिव्स। वो सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है और उसके बारे में लॉजिक्स तैयार किए जाते हैं, देन डिसीजन लिया जाता है। हैव अ क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स सामने नज़र आ रहे होते हैं। विल सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेज आउटकम इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट रादर दैन इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट। मैनेजर का जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको कीप इन माइंड रखा जाता है। दोज डिसीजंस आर कॉल्ड रैशनल डिसीजंस। असल मकसद इसका कंपनी को, प्रॉफिट को, आउटपुट को या ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना है। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होते हैं? बाउंडेड रैशनैलिटी वो डिसीजंस मैनेजर मेक डिसीजंस रैशनली बट आर लिमिटेड बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। विद इन लिमिट्स रहकर आपने डिसीजन लेना होता है। अजम्पशंस आर डिसीजन मेकर्स दैट विल नॉट सीक आउट और हैव नॉलेज ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स। इतने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट नहीं करने होते, ना ही इसकी मतलब लिमिट होती है, उसको उसकी अथॉरिटी नहीं होती। विल नॉट सीक आउट और हैव नॉलेज ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स। विल सेटिस्फाइज चूज द फर्स्ट अल्टरनेटिव एनकाउंटर्ड दैट सेटिस्फैक्टरीली सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी तरह इसका रादर दैन मैक्सिमाइजिंग द आउटकम ऑफ द डिसीजन बाई कंसिस्टिंग ऑल अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द बेस्ट। मिसाल आप ये कह सकते हैं कि रैशनल डिसीजन लेते हुए आप विद इन लिमिट्स आपको रहना पड़ता है, बाउंड्री के अंदर रहना पड़ता है। आपको लिमिटेड अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, आपके पास जो अथॉरिटी है वो उस विद इन डिसीजन मेकिंग की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर रहते हुए आप डिसीजन लेना होता है। इसी तरह इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग क्या होता है जी? एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट एंड इंक्रीज कमिटमेंट टू अ प्रीवियस डिसीजन डिस्पाइट एविडेंस दैट इट मे हैव बीन रॉन्ग। तो इसका डिसीजन के ऊपर लाजमी असरअंदाज होता है। एक इंट्यूशन है जी, टर्म यूज़ होती है। इंट्यूशन मीन्स कि आप अपने जो फीलिंग्स हैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो यूज़ करते हुए डिसीजन लेते हैं। इंट्यूशन बेसिकली जिस तरह आप कह सकते हैं सिक्स सेंस जो है इंसान की छठी हिस्स है। तो कहता है जी मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट। तो एक मैनेजर का जो एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे वो कोई डिसीजन लेता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन को यूज़ किया गया है। तो इंट्यूशन को थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस होते हैं, अफेक्टेड इनिशिएटेड डिसीजंस होते हैं, ये कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजंस हो सकते हैं, सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग वाले डिसीजन हो सकते हैं, वैल्यूज़ और एथिक्स बेस्ड डिसीजन हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैं जो इंट्यूशन में यूज़ होते हैं। अब देखते हैं जी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या होता है जी? स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स गोल्स दैट क्लियर। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आम रूटीन में हम डेली बेसिस पे अक्सर लिए जा रहे होते हैं। इसमें गोल्स क्लियर होते हैं और फैमिलियर, ये आम जान पहचान में होते हैं डिसीजन जो हैं, अक्सर मतलब पहले भी हो चुके होते हैं इस तरह के डिसीजंस। आर इजीली एंड कम्प्लीटली डिफाइंड। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज़ अवेलेबल एंड कंप्लीट। तमाम के तमाम डाटा, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजर के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसको देखकर डिसीजन लेना होता है। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हुई जो रूटीन में डेली लाइफ में एक मैनेजर जो है उसको फेस करना पड़ सकती है या पड़ती है। इसी को प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं। तो रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच। तो जब इस पे हम डिसीजन लेंगे तो उसको प्रोग्राम डिसीजन भी कहते हैं।
तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स के ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है दे आर कॉल्ड प्रोग्राम डिसीजन, जो कि रेपिटेटिव होते हैं, डेली बेसिस पे लिए जा रहे होते हैं और रूटीन होती है एक मैनेजर की। इसी तरह प्रोग्राम डिसीजंस में टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ आ सकती हैं, जो जनरल गाइडेंस फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको ज़हन में रखते हुए इम्प्लीमेंट करना होता है और डिसीजन लेना होता है। प्रोसीजर्स हो सकते हैं, सीरीज़ ऑफ इंटररिलेटेड स्टेप्स दैट अ मैनेजर कैन यूज़ टू रिस्पॉन्ड, मतलब जो कंपनी ने एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, दैट आर प्रोसीजर्स हैं, वो भी प्रोग्राम डिसीजन के अंदर यूज़ होते हैं। रूल्स होते हैं, एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट्स व्हाट अ मैनेजर और एम्प्लॉय कैन और कैन नॉट डू। तो वो रूल्स जो कंपनी ने बनाए हुए हैं वो ऐसी स्टेटमेंट की शक्ल में होते हैं कि मैनेजर या जो एम्प्लॉय जो है वो उनके अंदर रहते हुए डिसीजन ले रहे होते हैं। अब है जी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स दैट आर न्यू और अनयूजुअल। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अचानक किसी भी रूटीन में नहीं है, ये किसी भी वक्त हो गई है, अनयूजुअल है, एंड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज़ एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। इसके लिए मैनेजर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक शकूक व शुबहात वाली सिचुएशन है। प्रॉब्लम्स दैट विल रिक्वायर कस्टम मेड सोल्यूशन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन इसके ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि ये एक रूटीन में नहीं था, तो इस पे जो डिसीजन लिया जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। डिसीजंस दैट आर यूनिक एंड नॉन रिकरिंग, ये बार बार नहीं होते, यूनिक होते हैं। डिसीजंस दैट जनरेट यूनिक रिस्पॉन्सेस, इसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स भी बड़ा यूनिक ही जनरेट करना पड़ता है। आगे जी डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। डिसीजन मेकिंग में कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? एक सर्टेनिटी हो सकती है। सर्टेनिटी क्या होती है? अ सिचुएशन इन विच अ मैनेजर कैन मेक एन एक्यूरेट डिसीजन बिकॉज द आउटकम ऑफ एवरी अल्टरनेटिव चॉइस इज़ नोन। तो सर्टेनिटी का मतलब ही ये है कि उसको पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, तो दैट मीन सर्टेनिटी है। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरी है रिस्क की। रिस्क क्या होता है? सिचुएशन इन विच द मैनेजर इज एबल टू एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ आउटकम। अब रिस्क भी है, उसको आउटकम का पता है कि इतने % पॉजिटिव है, इतना नेगेटिव है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना नुकसान हो सकता है। दैट मीन ऐसी सिचुएशन जिसमें एक मैनेजर जो है किसी भी जो है आउटकम का लाइकलीहुड निकाल सकता है, प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है, तो उसको रिस्क कंसिडर किया जाता है। डिसीजन मेकिंग कंडीशंस में अनसर्टेनिटी जो है उसको अगर हम मज़ीद देखें तो वो कहता है जी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट्स एस्टिमेशन ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी उसी वक्त होगी जब हमें हालात का जो एस्पेक्ट जो है वो रिस्क की तरफ हम जा रहे हैं, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रिवेंट करती है एस्टिमेशन ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटी को फॉर अल्टरनेटिव एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम एंड मे फेस मैनेजर टू रिलाई ऑन इंट्यूशन, हंचेस एंड गट फीलिंग्स। इसमें 3 तरह की कंडीशन हो सकती हैं, एक मैक्सीमैक्स की, एक मैक्सीमिन की और तीसरी होती है मिन मैक्स की। तो जो पहली कंडीशन है वो है एक ऑप्टिमिस्टिक मैनेजर जो होता है वो चूज़ करता है ये वाली कंडीशन, जिसमें वो क्या करता है अपना जो पे ऑफ होता है उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता है। और जो मैक्समिन है तो वो एक पेसिमिस्टिक मैनेजर होता है, वो कोशिश करता है कि मैक्सिमाइज़ करे जो मिनिमम पे ऑफ है उसको, जो मिनिमम वाले पे वो डिसीजन लेता है और उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। जबकि जो तीसरी कंडीशन है वो है मिनी मैक्स की। ये द मैनेजर चॉइस टू मिनिमाइज मैक्सिमम रिग्रेट, ये वो उस लॉस को जो इसने डिसाइड किया होता है उसको ये मिनिमम करने की कोशिश कर रहा होता है, तो दैट इज मिनी मैक्स की कंडीशन है ये। तो हम ये कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क की कंडीशन में। तो इसके साथ ही इस चैप्टर का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।